जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है कि सैर कर दुनिया की गाफिल कि जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में अभी तक तो कहीं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारा फुर्सत का समय जरूर मिला और इसलिए इस बार उमेश पंत जी की आदि कैलाश यात्रा का वृतांत इनर लाइन पास पढ़ा। वो कहते हैं ना कि घर बैठे यात्रा, बस वही वाली बात हो गई। यकीन मानिए, मैं आदि कैलाश की 70% यात्रा कर चुका हूँ और जो 30% यात्रा मैं नहीं कर पाया वो इसलिए क्योंकि मेरा पसीना नहीं बहा। मैंने सांसों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली उस घुटन को मैं महसूस नहीं कर पाया। शरीर मन में तो थकान महसूस हुई लेकिन शरीर नहीं थका। लेकिन जो 70% मैंने इस किताब से पाया वो था लेखक की आंखों से हिमालय को देख पाना, उनके शब्दों से हवा की ठंडक को महसूस कर पाना, उनके साथ उन पगडंडियों पर चलना और एक वास्तविक या यूं कहें आदर्श यात्रा वृतांत की यही तो खासियत होती है कि अपने अंतर्मन में लेख आप अपने अंतर्मन में भी लेखक के समानांतर यात्रा कर रहे होते हैं। उमेश पंत जी की यात्रा इतने सारगर्भित, इतने आंखों देखा हाल इन्होंने बताया है अपनी इस पहले यात्रा वृतांत के पठन से ही मुझे साहित्य की सुविधा से एक अटूट लगाव सा हो गया। इससे पहले मैंने कभी यात्रा वृतांत नहीं पढ़ा था। हाँ, स्कूल के दिनों में राहुल संस्कृत्यायन जी की कुछ रचनाएं हिंदी विषय में जरूर पढ़ी थी। उमेश पंत जी की यात्रा दिल्ली से धारचूला और फिर धारचूला से शुरू होकर आदि कैलाश तक और फिर वापसी, इस पूरी यात्रा के दौरान मैं भी उन पहाड़ी रास्तों पर भटक सा गया। वहां रास्ते में स्थानीय लोगों से मिलना, प्रकृति के साथ उनके आत्मीय संबंध को जान पाना, कई जगह का संक्षिप्त इतिहास जो केवल आप उस जगह जाकर ही जान सकते हैं, तिब्बत और चीन के साथ होने वाले सिल्क रूट से व्यापार के उन पुराने दिनों, वैभव भरे दिनों के अवशेष जो इस रास्ते को जो इस रास्ते के महत्व को जानने का आज भी जीवंत प्रमाण है। मैं भी उन बर्फीली हवाओं की सिरहन को महसूस कर पाया जो लेखक ने आदि कैलाश के दर्शन के दौरान हिमालय की चोटियों पर महसूस की। उमेश पंत जी की यात्रा इतनी यथार्थ है कि राहुल सांस्कृत्यायन का एक कथन मुझे याद आ रहा है कि बढ़िया से बढ़िया होटल में ठहरने, बढ़िया से बढ़िया विमान पर सैर करने वालों को घुमक्कड़ कहना इस महान शब्द के प्रति घोर अन्याय, भारी अन्याय करना है। पंत जी की यात्रा हिमालय की पगडंडियों पर स्थानीय लोगों से मिलते जुलते हुए, उनके दैनिक जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं को करीब से देखते हुए गुजरना अपने आप में एक अलग ही तरह की स्वच्छंद घुमक्कड़ी का जीवंत उदाहरण है, जिसका उन्होंने मजबूती से अपने हौसलों से उन रास्तों का सामना किया है। उनकी यात्रा में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो था कैलाश दर्शन की अनुभूति का वर्णन। यकीन मानिए, उस जगह मैंने रुक कर उसे 2-3 बार उस पैराग्राफ को पढ़ा और उतने से भी मन नहीं भरा तो उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। हिमालय की गोद में जाकर उन बर्फीली हवाओं, उन बर्फीली ऊंचाइयों पर क्या हासिल होता है, इसे शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। यह बस महसूस ही किया जा सकता है। पंत जी लिखते हैं एक जगह कि अपना पुराना मैं आदि कैलाश की उन ऊंचाइयों पर छोड़ आया था। जो यहाँ आता है नया होकर लौटता है, वहीं से जहां से वो पुराना होकर चला था। अपने पुरानेपन में नए होकर लौटना था मुझे। दोस्तों, इनर लाइन पास की इस यात्रा में रोमांच भी है, साहस भी है और लेखक ने जिस तरह से चुनौतीपूर्ण वो सर्वाइवल वाली रात बिना किसी बाहरी सहायता के बर्फीली पहाड़ों पर बिताया, यह सब अपने आप में एक जबरदस्त थ्रिल का एहसास भी दिलाता है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है और अगर अपने पर आ जाए तो उतनी क्रूर भी हो सकती है।
और इससे हम मनुष्यों को अपनी प्रकृति के सामने अपनी लघुता का एहसास भी होता है। खैर, पंत जी ने मानसिक यात्रा तो करा दी है, लेकिन मन में उस जगह स्वयं पहुंचने का बीज भी जरूर बो दिया है। जिज्ञासा का बीज जरूर आ गया है मन में कि मैं भी खुद उस जगह पर जा सकूं। बहुत ही सुंदर यात्रा वृतांत है। इनर लाइन पास पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि यात्रा का असली मतलब क्या होता है। जीवन को जीना, उसे महसूस करना और उसमें खुद को ढूंढ लेना। इसलिए अगर आप भी कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपको अपने कमरे से उठाकर हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाए, तो इनर लाइन पास जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।